आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्कोर 95+ इन बायोलॉजी। यदि आप क्लास 10th में हैं या फिर आप 12th में हैं, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स बायोलॉजी के अंदर ले आए। ये काफ़ी कमेंट आए हुए थे मेरे पास, कुछ बच्चे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि भैया इस पर वीडियो जरूर बनाइए, ठीक है, कि आपको 95+ जो है बायोलॉजी में या फिर यहाँ पर एनी सब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं अब पर्सनली यहाँ पर बायोलॉजी की ही बात करूँगा, ठीक है, बायोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते, जब आप किसी भी क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका एक सिलेबस निर्धारित रहता है कि आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना है, आपको अंडरस्टैंड द सिलेबस, ठीक है। जैसे बायोलॉजी है तो इस बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, इसके चैप्टर्स को अच्छे तरीके से देखना है। और जैसे चैप्टर हैं 16, इन 16 चैप्टर्स में कौन कितने यूनिट हैं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लेना है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। बच्चे अधिकतर गलती क्या करते हैं कि उनको सिलेबस कुछ भी नहीं पता रहता है और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पढ़ना तब शुरू करो जब आपको सिलेबस पता हो जाए। 16 चैप्टर हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से देखना है कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको देखना है इसमें जो है डायग्राम्स आते हैं, कितने डायग्राम्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने बोला भैया मैंने सिलेबस को देख लिया है, जो आपकी वीडियो आई है ना क्लास 10th साइंस का, क्लास 12th बायोलॉजी न्यू सिलेबस, उसको मैंने देख लिया है, मेरे को पता चल गया है कि कितने नंबर के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने यूनिट है, कितने चैप्टर हैं। भैया मेरे को ये पता चल गया, अब मैं क्या करूं? डोंट वरी, मैं बताता हूं। दूसरी है कि अब आपको सर्च करना है एक बेस्ट टीचर, ठीक है, जिससे आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, ठीक है। बेस्ट ही आपको सर्च करना है, ठीक है, बेस्ट ही, आपको सिर्फ बेस्ट ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ठीक है। बेस्ट टीचर जो आपको अच्छे तरीके से उस सिलेबस को, उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझा सके, ठीक है। आपको बेस्ट टीचर सर्च करना है और आपको जो बुक लेनी है ना, वो बेस्ट बुक ही लेनी है। जैसे मैं आपको NCERT, सबसे पहली प्राथमिकता NCERT को देता हूं, उसके बाद भी मैं अगर नीट लेवल कवर करता हूं तो उसके लिए अलग से मैं रेफरेंस बुक से भी कंटेंट लेकर के आता हूं, ठीक है। तो आपको बेस्ट बुक सर्च करनी है और बेस्ट टीचर सर्च करना है, उसी से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनानी है, ठीक है। क्या करना है, आपको नोट्स बनानी है जो कि आपको खुद से लिखना है, ठीक है। किसी के हैंड रिटन नोट्स या PDF ये सब मत लेना, नोट्स को खुद से लिखो। क्यों पता है? क्योंकि जब आप उस नोट्स को रिवीजन करोगे ना, तब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वो सिंपल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा वो आसान रहेगा, ठीक है। तो अब आपको जो है अच्छे टीचर सर्च करने हैं, सिलेबस देख लेना है, अब उसी हिसाब से पढ़ाई को शुरू कर देना है। इसके बाद आपको खुद से नोट्स बनाना है। स्ट्रेटजी देखो ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज याद रखना भाई, कोई भी काम करोगे ना, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हो, 95+ चाहते हो ना, तो तुमको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है। और एक गहरी स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करना होगा, ठीक है। कैसी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है, कैसे हम कंसिस्टेंट काम कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। कैसे हमको अपने आप को समझाना होगा, कैसे ब्रेन के फंक्शन को समझना होगा, भी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, अब आपने नोट्स बना लिया, ठीक है, नोट्स को आपने खुद से लिखा। बोले भैया आपने बताया, मैंने नोट्स को खुद से लिखा, इसके बाद अब मैं उस नोट्स को रिवीजन करता हूं तो मेरे को बहुत आसानी होती है। रिवीजन करने के दौरान आप क्वेश्चंस को भी लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो भी है आप उसको लगाइए, देखिए क्वेश्चन को, देखिए कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस ईयर में कौन से और कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। उस नोट्स का रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करिए, ठीक है, क्योंकि जब आप रेगुलर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तभी उसमें रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखेंगे, ठीक है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा आपको रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट,
यदि आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या आता है, अब जैसे आप यहाँ पे इस सब को करने के लिए आप एक स्टडी प्लान बना लीजिए। ठीक है, स्टडी प्लान बना लीजिए, आप टाइम टेबल बना लीजिए। एक मेरा वीडियो वायरल हुआ है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, पर एक मेरा वीडियो है, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा टाइम टेबल कैसे बनाएं बायोमन, मेरा वीडियो आपको मिलेगा। 16-17 मिनट का फुल एक्सप्लेनेशन करके मैंने आपको समझाया है कि टाइम टेबल को किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो इसलिए उस वीडियो को आप देखना तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी स्टडी प्लान में क्या होता है, देखो मैं ज़्यादा स्टडी प्लान पे भरोसा नहीं करता, और मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि स्टडी करने का कोई स्पेसिफिक जो है ये नहीं रहता कि बस डेली सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाए, कुछ नहीं भाई, क्लास है 7 से 12 तो कर लो। अब उसके बाद आपको कब पढ़ना है अब वो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितनी जल्दी आप चीज़ों को याद कर पाते हैं, कितनी आपकी फ्रिक्वेंसी है याद करने की, कैसे आप चीज़ों को समझते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि अब आपको कैसी रणनीति बनानी है। कुछ बच्चे रहते हैं एक बार देखेंगे उनको याद हो गया, उन्हीं में से मैं आता हूँ। ठीक है, कुछ रहते हैं उसको 5 बार देखेंगे फिर भी नहीं याद हुआ। ठीक है, तो अब आपको दिमाग के टूल्स को समझना है कि कैसे ये काम करता है, इसे कैसे समझता है। जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इमेज के फॉर्म में समझता है। अगर चीज़ें आपको सबकॉन्शियस में डालनी हो, याद करनी हो ना, तो आप उसको इमेज के माध्यम से समझिए, उसको कुछ ट्रिक के माध्यम से समझिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्टडी प्लान बनाइए, आप टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है स्टे फोकस एंड मोटिवेटेड होकर के अब आपको लगातार काम करनी है। ठीक है, उसके लिए जैसे हमारा ब्रेन जो होता है वो एक जो है ब्रेन होता है वो रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। किस पर? रिवॉर्ड सिस्टम पर। तो आप उसे कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं कि अगर मैं 12th पास हो जाऊंगा तो मैं बाइक खरीद लूंगा, या फिर मैं कहीं घूमने जाऊंगा या कुछ करूंगा। एक ऐसा रिवॉर्ड दे दीजिए जिसके लिए ब्रेन आपका लगातार 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 काम करता रहे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भैया मैं कोई काम करने को जाता हूं और वो काम बोलता है अरे मत कर, कल कर लेना, कल कर लेना। कल कल के चक्कर में मैं टालते टालते वो महीने निकल जाते हैं। तो याद रखना, जब भी, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब भी तुम्हें ऐसा जो है ब्रेन से सिग्नल आए कि इस काम को कल कर लेना, यानी कि वो काम, वो जो सिग्नल आ रहे हैं ना वो राइट ब्रेन से आ रहे हैं, वो आपके लिम्बिक सिस्टम से आ रहे हैं। क्योंकि लिम्बिक सिस्टम को हमेशा फूड, सेक्स, प्लीजर, एंजॉय, ठीक है, ये सभी चीजें, इमोशंस चाहिए होते हैं लिम्बिक सिस्टम को। लिम्बिक सिस्टम एक तरीके से बंदर की तरह काम करता रहता है, उछलता रहता है। अगर इसको कोई सही काम दे दो ना तो बैठ जाता है, तो फिर नहीं करेगा ये। तो इसलिए इस लिम्बिक सिस्टम को, इस बंदर को आपको कमजोर बनाना है। कैसे कमजोर बनाना है? अब आपसे ये बोला कि भाई चल 2 मिनट बाद जो है वो सॉरी अभी मत पढ़, जो है चल पहले घूम आते फिर पढ़ते हैं। ये बंदर आपका बोल रहा है, लिम्बिक सिस्टम से सिग्नल आ रहे हैं। अब आपको एक सिग्नल और देना है, वो सिग्नल है कि भाई 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट पढ़ लो फिर चलते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, कॉलेजी में इसको एक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, 2 मिनट इफेक्ट के नाम से। इसमें क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग बोला कि चल भाई अब कुछ और काम करते हैं, तो आपने इसको सिग्नल दिया कि बोला भाई देख 2 मिनट रुक जा फिर चलते हैं। तो आपका जो बंदर है, जो लिम्बिक सिस्टम है, वो चुपचाप बैठ जाता है, बोले हाँ 2 मिनट। ठीक है, फिर आप 2 मिनट से कब 20 मिनट आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए 2 मिनट का रूल, ठीक है, 2 मिनट रूल आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।